तो आज हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए नया चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी तक जो चैप्टर चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा था, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, काफ़ी समझा दिया है। आज हमने स्टार्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखिए 4 टॉपिक्स होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। तो पहले आपको इन सब के फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो हमने पहले आपको एक फार्मूला की लिस्ट तैयार की है, आपको फार्मूला दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे दिया है क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है क्यूब, जिसकी ऑल साइड डिफरेंट होती हैं वो होता है क्यूबॉइड। अब इसमें फार्मूला होते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², ए का मतलब है साइड का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2lb + bh + hl। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, 2l + b × h। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है lbh। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड होता है l² + b² + h²। कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसके बाद में आता है सिलेंडर। सिलेंडर होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में r + h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। कभी कभी सिलेंड्रिकल सेल भी होती है, जैसे पाइप होता है एक जिसमें 2 रेडियस होती हैं, तो वहाँ पर होता है πr1² - r2² h, जहाँ पर r1 बड़ी होगी r2 से। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। टोटल सरफेस एरिया होता है πr ब्रैकेट में l + r। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। यहाँ पर l को स्लैंट हाइट कहते हैं, ये होती है l² = r² + h²। आगे देखिए आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं 4πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अगर हेमीस्फीयर को हाफ कर दीजिएगा तो 2πr² हो जाएगा, बट टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 3πr² होगा। 3πr² इस तरह से होगा। देखिए हेमीस्फीयर है तो 2πr होता है, तो आधे का हो गया 2πr², और एक ही सर्कुलर फिगर ये आएगी πr² ये हो जाएगा। इस तरह से 3πr² हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम हेमीस्फीयर हो जाएगा 2/3 πr³। ये हेमीस्फीयर का 3πr² अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, πr² ये होता है और हाफ πr² ये होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 πr³ होता है। तो देखिए हेमीस्फीयर की फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2πr² और सर्कुलर फिगर हो गई 3πr²। तो देखिए हमने आपको ये फिगर भी दी है सारी। ये होती है आपकी सिलेंड्रिकल फिगर, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये कोन की फिगर होती है, ये रेडियस है, हाइट है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो l स्लैंट हाइट हो जाती है l² = r² + h²। ये आपका स्फीयर है, डायमीटर होता है 2r, सरकमफेरेंस होती है 2πr। ये आपकी हेमीस्फीयर की फिगर है। तो इस तरह से पहले आप सारे फार्मूला याद कर लो। आज हमने आपको फार्मूला की लिस्ट दी है, सारे फार्मूला याद होंगे तो आपको क्वेश्चन पहचान में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है। तो पहले आप फार्मूला याद कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इन पर डिपेंड हम आपको क्वेश्चंस देंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं इसमें से। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, सारे फार्मूला याद कीजिएगा, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक भी करें और डिस्कशन करें अपने दोस्तों से, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। तो बस इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।